नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन न्याय संहिता डिकोड। आज का मुख्य विषय है सन 1860 में वजूद में आए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का वजूद आज से मिट गया है। इसकी वजह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। कई धाराएं हैं जो कि बदल चुकी हैं, यानी कि कुछ समय के लिए पुलिस वालों को कुछ अलग तरह की मशक्कत करनी पड़ेगी। सरकार ने कहा है कि बदलाव के पीछे कोशिश जल्द न्याय दिलाने की है। हालांकि कुछ लोग इस बदलाव पर कुछ आशंकाएं भी जता रहे हैं। आज हम इन दोनों ही स्थितियों को कानूनी पेचीदगियों से अलग सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 8178999182। तो हमने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से भी बातचीत की, कुछ एक्सपर्ट से भी बातचीत की। 3 बड़े नए कानूनों को लेकर हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने सुकमा के एसपी किरण चौहान से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आज 1 जुलाई है। देश में 3 नए कानून लागू किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन कानूनों से जनता को राहत मिलेगी और पुलिस को भी काम करने में सहूलियत होगी। हमारे साथ जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह जी हैं। आदित्य जी, ये बताइए कि इन नए कानूनों के लागू होने से जनता को क्या फ़ायदे होंगे, कौन सी सहूलियतें मिलेंगी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है जो नए कानून है कि उसमें जो जस्टिस देने का जो प्रोसीजर है उसको फास्ट किया गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो इनफॉर्मली चल रहे थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हम वर्किंग में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे, उन टर्म्स को कानून में इनकॉर्पोरेट करके और उन्हें जो है लीगल एक बैकिंग दी गई है। उसके अलावा कंप्लेनेंट को 90 डेज़ बाद इन्फॉर्म करने के इस का जो एक नया अमेंडमेंट आया है। तो इस तरह के जो कुछ फीचर्स हैं जो इस कानून को सिटीज़न फ्रेंडली बनाते हैं और ओपन टू द पब्लिक बनाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। और साथ में जो नई टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल पे जो नए कानून हैं काफ़ी एम्फसाइज़ करते हैं। और जो टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो कुछ इश्यूज़ और जो गैप्स थे लॉ के अंदर, उनको फिल किया गया है इन तीनों कानून के द्वारा। सर, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आम जनता जो अभी तक पुलिस के पास पहुंचती थी, उसे कोई राहत मिलेगी? कोई समझने में, कानून समझने में कुछ आसानी होगी क्या? देखिए, एक तो हम सभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जब भी जनता आएगी तो हमारे पास, हमने सभी थानों में अभी दोनों के जो कंपैरेटिव चार्ट्स हैं वो हम लगा रहे हैं। लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग रहती है लॉ की, और उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग धारा है जब वो बता के लगाई जाएगी तो धीरे धीरे इट विल टेक सम टाइम, बट सभी लोग इसमें धीरे धीरे एजुकेट होंगे, लर्न करेंगे और ट्रेन होके फिर ये जैसे सामान्यतः लॉ चलता है वैसे चलेगा। सर, पुलिस को भी और एडवोकेट्स को भी अब कुछ परेशानियों का सामना नए लॉ के आने के बाद करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेन तो सभी को करना पड़ेगा। ऑलरेडी ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं, सभी की ट्रेनिंग्स हो गई हैं, बट ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होनी है, जो लर्निंग्स होनी है, वो विद द कोर्स ऑफ टाइम होंगी। और जैसे हम अभी आईपीसी सीआरपीसी में कंफर्टेबल हैं, वैसे हम इन नए लॉज में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। सर, अब जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, इनकी भी कुछ कानूनी मान्यता इस नए कानून में बढ़ गई है। देखिए, जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे एवरीडे लिविंग का पार्ट है, तो उसको भी कानून में इनकॉर्पोरेट करने से जो पुलिस की वर्किंग है और जो नॉर्मल ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी है, सभी को उसका एडवांटेज होगा और इन्हीं सब फीचर्स को नए कानून में इनकॉर्पोरेट किया गया है। आप जनता को और कुछ विशेष इस कानून के विषय में बताना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये कानून जो लाए गए हैं, ये जनता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को बेहतर और एफिशिएंट और फास्टर करने के लिए हैं। और अभी थोड़ा क्योंकि नए लॉ लागू हुए हैं तो थोड़ा समय लगेगा हम सभी लोगों को उनसे चिर परिचित होने में, परंतु विद द कोर्स ऑफ टाइम हम सभी लोग उससे कंफर्टेबल होंगे। और ये नए लॉज सिटीज़न फ्रेंडली हैं और मुझे लगता है कि इससे जो जस्टिस का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। एसपी आदित्य प्रताप जी बता रहे हैं कि ये जो नए कानून आए हैं, ये जनता के लिए सहूलियत प्रदान करने के लिए आए हैं और निसंदेह इनसे जो लोग आते हैं अपनी फरियाद लेके, उन्हें फ़ायदा मिलेगा।
वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी सब पर बात करने के लिए, इसको समझने के लिए, हमारे साथ समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। केडी सोनकिया हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी हैं, संजीव तरनाज जी हैं, अधिवक्ता हैं, जितेंद्र सिंह यादव मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं संजीव तरनाज जी। मेरा सवाल आपसे है, जो नए बदलाव ये किया गया है, कहा यह जा रहा है कि अब इससे जो सख्ती है कुछ चीजों में ज्यादा होगी, न्याय जल्दी मिलेगा, लोगों के लिए सहूलियत होगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारी अच्छे बदलाव इन तीनों कानूनों के अंदर किए गए हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों का टाइम फ्रेम सेट किया गया, इन्वेस्टिगेशन का हो या चाहे वो जजमेंट डिलीवर करने का टाइम हो या पूरे के पूरे ट्रायल को कंप्लीट करने का टाइम हो, तो सारी चीजों को सेट किया गया है। और एक बहुत अच्छी चीज की गई है इन तीनों कानूनों के अंदर कि जितने भी हीनस ऑफेंसेस हैं उसके अंदर वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो जाकर के मौके का मुआयना करेंगे और फॉरेंसिक जितने भी तरीके से वो जो एविडेंसेस होंगे मौका वारदात पे उनको जुटाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छी चीजें इस कानूनों के अंदर हैं, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी डिस्कशन के लिए हमारे देश के गृह मंत्री जी से समय मांगा है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कानूनों के अंदर। क्योंकि अगर आप चेक एंड बैलेंस की पोजीशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं इन कानूनों का मिसयूज होना भी आने वाले दिनों के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि एक बड़ी चीज है, क्योंकि मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब गृह मंत्री जी ने कहा कि हम फॉरेंसिक जो टीम्स को जो है वो अपॉइंट करेंगे। बट अभी अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो पूरे के पूरे ट्रायल के दौरान आ ही नहीं पाती है। बहुत बार कोर्ट को रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं कि फॉरेंसिक टीम के जो भी निरीक्षण, जो भी कंक्लूजन है, तो अब मतलब वक्त में भी बिल्कुल जो वक्त पहले इतना लंबा लगता था, कहा यह जा रहा है संजीव तरनाज जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो वक्त भी अब जल्द लोगों को न्याय मिलेगा। केडी सोनकिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एक आम इंसान इसको आसान शब्दों में समझना चाहे तो आपके हिसाब से वो क्या चीज है जो पहले होती थी और अभी नए कानून के लागू होने के बाद से उस परेशानी से कम एक आम आदमी को दो चार नहीं होना पड़ेगा? इसमें देखिए, जो नई भारतीय न्याय संहिता है और प्रोसीजर कोड है, इसको भी अच्छा संहिता का नाम दिया गया है। पहले तो देखिए कि एफआईआर के लिए सबसे पहला प्रथम स्टेज है, किसी भी मामले का अपराध घटित हुआ है तो उसको एफआईआर करानी होती है। तो एफआईआर के लिए जैसे कहीं कोई दूसरे क्षेत्र में अपराध घटित हो गया तो पहले लोगों को टरका दिया जाता था, चले जाओ दूसरे थाने में जहां घटित हुआ वहां चले जाओ। तो एक तो इसमें प्रावधान किया गया कि उसकी एफआईआर 0 पे जहां वो पहुंच गया, चाहे वो दूसरे स्टेट की भी हो या उसी राज्य की हो या उसी नगर की हो, अलग अलग थानों की, तो वो 0 पे दर्ज करके संबंधित जगह भेज दी जाएगी, तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा। पहला तो नागरिकों की सुविधा एक ही है। दूसरा एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि जो स्टेटमेंट्स हैं जिनकी धारा 161 पहले हुआ करती थी, अब धारा बदल गई है कि साक्षियों के जो कथन होते थे उनको थाने बुलाया जाता था, सम्मुख में आकर के उनको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना पड़ता था जी। अब उनको ये लिबर्टी दी गई है कि वो वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से भी अपने कथन रिकॉर्ड करा सकते हैं आईओ के सामने। एक ये सुविधा भी है उनको, नागरिकों को। दूसरा, कई अपराधों में इसमें गंभीर बनाया गया है, जैसे महिलाओं के लिए भी काफी छूट दी गई है कि महिला जहां चाहेगा, जहां वो चाहेंगी उनका स्टेटमेंट वहीं रिकॉर्ड होगा, वो घर पे चाहेंगी वहां वहीं होगा और परिवारजन वहां उपस्थित रहेंगे और वो जहां जिसको चाहेंगे महिला सरकार इसमें अनिवार्य रूप से रहेगी। इस तरह से महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि उनके कथन जहां वो चाहेंगी, संभवतः उनके घर पे या जैसे स्थान पे वो चाहेंगी वहीं स्थान पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी किया गया जी। जितेंद्र जी, आप क्या जी, मैं लौटूंगी आपके पास सर। जितेंद्र जी, आप इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लोग अब तक जो तमाम धाराओं के तहत जैसे जिस तरीके से कोई मामला आगे बढ़ता था, फिर इतना लंबा वक्त उसमें लगता था, अब इन नए कानूनों के तहत उस सब चीज में बदलाव होगा और कहा यह जा रहा है कि वाकई में
जो परेशानियां, जो दिक्कतें पहले आती थी, अब उनका एक तरीके से ये नए कानून लागू होने के बाद उनसे 2-4 लोगों को नहीं होना पड़ेगा। क्या मानते हैं आप? जी ज्योति, देखिए जो इस बदलाव के सकारात्मक पहलू हैं उस पर हमारे पैनलिस्ट साथी जो अधिवक्ता हैं और रिटायर्ड डीएसपी हैं वो ऑलरेडी प्रकाश डाल चुके हैं। और भी कई सकारात्मक पहलू हैं इस बदलाव के जिन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन एक जो मूल विषय है वो यह है कि कानून जो है न्याय के लिए एक साधन हो, साध्य हो, माध्यम हो, ये बहुत जरूरी है। और कानून जो है वो पूरी तरह प्रैक्टिस का विषय है। लिहाजा किसी भी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जितेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो कानून जो है प्रैक्टिस का विषय है और इसमें जो कुछ चिंताएं बढ़ाने वाली चीजें हैं मैं उन पर जो है पहले आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूँ। मूलतः एक तो यह है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने के पहले जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी कि एफआईआर जो है इसमें की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास, फिर से हम लौटेंगे। केडी जी, जिस तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लूप होल्स भी हैं, जो तमाम कानून के जानकार हैं वो मानते हैं कि ठीक है, इसके फायदे भी हैं, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स इस पे लगता है जो कि पहले ठीक थे और अब जो नए कानून बने हैं उसके बाद से उनमें आगे दिक्कत आ सकती है? ऐसा तो कोई प्रावधान नई संहिता में ऐसा समझ में नहीं आया है जी। अभी उलिला बता रहे थे कि ये जो जांच का विषय है, ये 3 साल से 7 साल के अंदर जो दंड के अपराध हैं उनमें यदि प्राइमा फेसी तौर पर ऐसा कोई संदेह है कि अपराध हुआ है और उसके प्रत्यक्ष रूप से कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं, तब जांच करने का एक प्रावधान उसमें जोड़ा गया है कि उसमें पुलिस सकती है। यदि स्पष्टता, प्रत्यक्षता, कोई प्रमाण स्पष्ट है कि अपराध घटित हुआ है तो उसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई संदेहजनक स्थिति है, कोई चोट नहीं है, कहीं कोई सबूत नहीं मिल रहा है अपराध घटित होने के, तो फिर पुलिस को उसमें कुछ तथ्य इकट्ठे करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। विद इन 14 डेज उसको निश्चित रूप से उसका कंक्लूजन करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जांच, एक आपने शिकायत कर दी तो कहो 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा कि अपराध घटित हुआ कि नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन अब ये टाइम बाउंड हो गया कि 14 दिन के अंदर उसको हर हालत में उसका निराकरण करना पड़ेगा और अपराध दर्ज करना पड़ेगा, और ये अपराध नहीं हुआ है तो वैसी रिपोर्ट देना पड़ेगी, लेकिन उसका निराकरण जरूर करना पड़ेगा। लेकिन वो तभी है जब कोई अपराध संशय की स्थिति में हो कि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई अपराध 7 वर्ष से ऊपर के दंडनीय अपराधों की सूचना प्राप्त होती है पुलिस को, तो उसमें जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको तो फिर दर्ज करना ही पड़ेगा उनको, और फिर अपराध की विवेचना करना पड़ेगी उस हिसाब से। एक तो ये पॉइंट हो गया। बाकी दूसरा देखिए, इसमें कोई ऐसा प्रावधान जो पुरानी दंड संहिता में नहीं था, पहले अच्छा था और अब नहीं है, ऐसा प्रावधान कुछ नहीं है। इसको बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप से साउंड किया गया है और पारदर्शी बनाया गया है। अभी तक जो इक्विटल का परसेंटेज है उसमें फरियादी के और गवाहों के पलट जाने के कारण से होता है, लेकिन अब इसमें जो तकनीकी साक्ष्य का प्रावधान किया गया है और वीडियोग्राफी, फोरेंसिक जांच, अन्य तरीके से जो साक्ष्य एकत्रित की जाएगी, यदि फरियादी या गवाह पलट भी जाता है तो फिर इन साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हो जाएगा वो आदमी, अपराधी। ये प्रावधान इसमें महत्वपूर्ण है। पहले क्या था, ये तकनीकी साक्ष्य नहीं जोड़ी गई, वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं जोड़ी गई। तकनीकी साक्ष्य वाला पॉइंट अब नए कानून में जो जोड़ा गया है उससे काफी फायदा होगा, और जिस न्याय के लिए सालों का इंतजार पहले करना पड़ता था, जितना लंबा वो खिंचता था, अब उसमें कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी आने वाले वक्त पे। संजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से एक आम जो नागरिक है वो ये चाहता है कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो तमाम पेचीदगियां होती हैं, जो कानूनी भाषा में जो समझ से परे होती हैं एक आम इंसान के, कई बार अगर वो ऐसी किसी चीज में फंस जाता है, तो क्या अब ये माना जाए कि आगे उस तरीके की दिक्कतें कम से कम एक आम इंसान को नहीं आएंगी इन बदलाव के बाद? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इन कानूनों के अंदर जैसे पहले सीआरपीसी हुआ करता था, अब आज के समय हमारे पास जो है वो बीएनएसएस है। तो उसके अंदर बड़े क्लियर तरीके से डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि देखिए पहले होता क्या था कि कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल होती थी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जो पूरा का पूरा ट्रायल चलता था उसको सालों लग जाया करते थे ट्रायल को कंप्लीट होने के लिए। बट अब इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज की गई है कि
बताया गया है कि आपको विद इन 60 डेज 60 दिनों के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करने हैं, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो एविडेंसेस की स्टेज है और उसमें एडजर्नमेंट्स को लेकर के भी बताया गया कि मैक्सिमम आप 2 एडजर्नमेंट दे सकते हैं। तो बार बार जो आदत चली हुई आती थी, जिस तरीके से बार हर तारीख पे तारीख जिस तरीके से आम आदमी को जनमानस को गुजरना पड़ता था, वो कोर्ट में आते थे, उनको तारीख मिल जाती थी, कभी डिफेंस लॉयर्स नहीं आते थे, कभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो वो अब सारी की सारी चीजें एक अच्छी स्थिति में आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि वो सुधरना आना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है, अच्छे कानून बनाने से कुछ नहीं होता, आपको उन कानूनों का पालन कराना भी जरूरी होता है। आपने कानून बना दिया, लेजिस्लेचर्स ने सारा का सारा कानून बना दिया, एनफोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस है वो ढंग से इन्वेस्टिगेट कर भी रही है या नहीं कर रही। आपने जिस तरीके से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बात करी है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आपके पास पर्याप्त मात्रा में है भी या नहीं है, आपने बनवाई है नहीं बनवाई है, आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी है या नहीं दी है। क्योंकि आज देखिए अच्छे कानूनों की जरूरत हमें समय के साथ पड़ती रहती है, क्योंकि नए नए जो एक्यूज्ड हैं, मतलब जो गुनहगार हैं, वो नई नई चीजें एहतियातन तौर पे निकालते रहते हैं नए नए तरीकों से क्राइम करने के लिए। तो उस तरीके से हमें नए नए कानूनों की जरूरत भी पड़ती रहती है। जी, तो नए कानूनों की जरूरत थी, इसलिए कानूनों का किया गया और implementation अभी किस अमल तरीके में से लाया हो जाएगा, सकता तो है। काफी फायदा जिस तरीके से एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बता रहे हैं। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है कि अब बहुत से लोगों के जहन में एक ये सवाल भी है कि अगर उनके जो मामले हैं वो मान लीजिए 1 जुलाई से पहले के जो केसेस चल रहे हैं, आगे उन पर जो सुनवाई होगी, क्या नए कानूनों के हिसाब से उनमें वो सुनवाई होगी, वो आगे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, या फिर उनके जो केसेस हैं, जो मामले हैं, वो पिछला जिस तरीके से जो भी चीजें तय थी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे? जी, बूथ लक्षित प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये अभी जो है इस पे संदेह है, संशय है कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे कल रात को 12:30 बजे के पहले पहले जो भी अपराध घटित हुए हैं, और आज अगर उनमें FIR हुई, तो अब उस स्थिति में क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो ये भी कहा गया है कि पुलिस को जो है मुकम्मल वक्त जो है दिया गया है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मान लीजिए जो 1 तारीख के पहले अपराध हुए हैं और अब जांच में आए हैं, उनमें जो FIR होगी, उन पे भूत पक्षी प्रभाव होगा नहीं होगा, ये इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी और फोन जो कनेक्ट हो, फिर से आपकी अब तक आवाज जो इन्वेस्टिगेशन। जी जी जी, कहिए जितेंद्र जी। हाँ, इसमें जो ये प्रावधान जो है निहित है कि जो है पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात जो है ये तय करना है। तो जैसे आप देख लीजिए, जो भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट्स हैं, पत्रकार हैं स्पेशली, इनके लिए जो है मुकम्मल स्टेट की और जो है कानून संबद्ध जो है रूलिंग्स हैं, नियम हैं इस तरह के कि ऐसे जो लोग हैं जो सद्भावना पूर्वक अपनी कार्रवाई करने के लिए थोड़े जोखिमों से गुजरते हैं, उनके मामलों में जो है जब कभी भी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि कोई शिकायत आई है जिसमें ये तत्व शामिल हो कि किसी की कोई दुर्भावना हो, उनमें पुलिस वैसे ही मुकम्मल जांच करती है और जांच करने के बाद ही अपराध कायम करती है। लेकिन ये जो है एक प्रावधान कर देना कि हर मामले को जो है संज्ञान में आने के बाद पुलिस जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, फिर पुलिस तय करे, पुलिस निर्धारित करे कि इसमें अपराध बनता है कि नहीं बनता है। इसके भविष्य में जो है कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। और हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग पत्रकार बन जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन नागरिक होने के लिए जो चीजें जरूरी है, जो तालीम जरूरी है, जो शिक्षा जरूरी है, उसका अब तक अभाव रहा है। और 164 के आसपास जो है ईयर से हम इस पुराने कानून को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि जागरूकता भी बेहद जरूरी है इस बदलाव के साथ साथ। केडी सोनिया जी, आप ये बताइए, अब जब नए कानून ये लागू हो गए हैं आज से, इसको ज्यादा से ज्यादा कि हर शख्स को ये जानकारी हो, क्योंकि देखिए बहुत बड़े पैमाने पर, हालांकि हम लगातार जिस तरीके से खबरें चला रहे हैं, पुलिस की तो ट्रेनिंग फरवरी के माह से ही इसमें अलग अलग जगहों पर चालू है, लेकिन आम लोगों में किस तरीके से इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी? अभी देखिए, मध्य प्रदेश के सभी थानों में आज पुलिस अधिकारियों के द्वारा जन सामान्य को, समाज के प्रतिनिधियों को, समाज प्रमुखों को बुलाया गया था और उनमें जागरूकता लाने के लिए और उनके द्वारा, और मैं भी आज वहां गया, थाना ठाटीपुर ग्वालियर के अंदर मैं वहां भी गया था। तो ये मध्य प्रदेश के सारे थानों में पुलिस अधिकारियों ने जन सामान्य को उनके नोटिस में लाने के लिए कानून को
जनप्रतिनिधियों को, समाज के प्रमुख लोगों को, उनको बुलाया था जी। और उनके माध्यम से जन चेतना जागरण के लिए ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सारे थानों में आज किए गए हैं। संभवतः अन्य प्रांतों में वैसे किए गए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ किए गए। तो जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। और देखिए, जनता कानून की धाराएं पढ़ के नहीं आती, वो तो आप उसके साथ जो घटना घटित होती है तो बिल्कुल। थाने में वो जो अपराध जैसा घटित हुआ, जिस स्वरूप का होता है, उसी अनुसार धारा पुलिस अधिकारी उसको उस धारा के अंतर्गत उसको लिख देते हैं। जी। तो ये तो विशिष्ट बात है। बाकी जो बयान की है, वीडियोग्राफी की है, घटना स्थल पर अनिवार्य रूप से जैसे 7 साल से ऊपर के अपराध हैं तो वीडियोग्राफी कराई ही जाएगी। तो ये बहुत सारे प्रावधान है, जब्ती का है, रेड का है, दबिश का है, ये सारे प्रावधान इसमें अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जानी है। तो ये ताकि मौके की सूचना है, इसमें संदेह रहता कि पुलिस ने ऐसा किया कि नहीं किया, तो ये एक मजबूत साक्ष्य अपराधी के खिलाफ प्राप्त की जा सकेगी और जनता में ये विश्वास जागेगा, एक भरोसा जागेगा कि पुलिस जो है सही कार्रवाई, मौके पे कार्रवाई कर रही है। जनता में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए ये सारी कार्रवाइयां चल भी रही हैं। जी संजीव जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे। जी देखिए ज्योति जी, मैं यही कह रहा था कि अच्छे कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे बाकी जो हमारी एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जैसे पुलिस है और जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशरी है, इन दोनों को भी बिल्कुल कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से तालमेल के साथ काम करना पड़ेगा। पुलिस को भी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे, जिस तरीके से हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ सके। क्योंकि अगर आप देखें, देश के अंदर तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख केसेस पेंडिंग है। और अगर आप पॉस्को केसेस की बात करें, देश के अंदर जब पॉस्को कानून लाया गया था 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जिनके साथ संगीन अपराध होते हैं या छेड़छाड़ होती है, तो उसमें भी अगर आप कन्विक्शन रेट देखें तो वो सिर्फ 3% है। तो देश के अंदर कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं। बट हमारी जो पुलिस है और हमारी जो जुडिशरी है, उन दोनों को मिलकर के भी काम करना पड़ेगा ताकि ये जो आने वाला जो समय में कन्विक्शन रेट है, क्योंकि अगर आप देखें ज्योति जी, होता क्या है कोर्ट के अंदर की जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी ढंग से तरीके से जांच नहीं करती हैं, उस वजह से जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मुलजिम को मिलता है और मुलजिम बरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे भी अपराध होते हैं जहां पे वाकई में अपराध हुआ होता है और उस मुलजिम ने ही अपराध किया, बट सबूतों के अभाव में होता क्या है कि कोर्ट को मुलजिम को बाइज्जत बरी करना पड़ता है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन को भी ढंग से करना पड़ेगा और जो जुडिशरी है उसको भी टाइम फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा जो मामला है उसका निपटारा करना पड़ेगा। आप लंबे समय तक मामलों को पेंडिंग नहीं रख सकते। इस कानून के अंदर एक अच्छी चीज और भी है, अगर आप बात करें, इसके अंदर ये कहा गया है, क्योंकि पहले होता क्या था, देखने में आता था कि जजेस पूरा का पूरा ट्रायल खत्म हो गया और जजेस क्या करते थे, जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर दिया करते थे और कभी कभी महीनों, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल तक लग जाया करता था जजमेंट आने के चक्कर में। बट अब इसमें क्लियर किया गया, जिस समय ट्रायल कंप्लीट होगा उसके 45 दिनों के अंदर अंदर आपको जजमेंट डिलीवर करनी पड़ेगी। तो एक ये बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा। बट एक छोटा सा सुझाव मेरा ये है कि हमारी एग्जीक्यूटिव को, पुलिस को और जुडिशरी को मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी ये पूरा का पूरा प्रयास जो सरकार द्वारा किया गया है ये सफल हो पाएगा। अन्यथा ये सब कुछ एक तो कुल मिलाकर मिलकर काम करना होगा और ज्यादा अलर्ट होगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। केडी सोनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप ये बता, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो किस तरीके से फायदेमंद आगे ये जो नए 3 कानून में बदलाव हुआ है, महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद होंगे? निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं और बालकों जो भी 18 वर्ष से नीचे के जी, उनके विशेष प्रावधान कानूनों में किए गए हैं और फायदेमंद तो है ही। पहले उनको भटकना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता है, साक्ष्य नहीं हो रही है, कहीं नहीं जा रही, तो अब उनके लिए काफी सुविधा दी गई है कि उनका बयान जो है उनके घर पे ही होगा और महिला पुलिस अधिकारी ही लेगी। बाकी इसी तरह से बच्चों का भी है। तो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से बहुत संवेदनशीलता के साथ कानूनों में प्रावधान किए गए हैं और ये प्रयास किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए तो विशेष प्रावधान है ही, अन्य नागरिकों के लिए भी सुविधाजनक रूप से न्याय, पहले जो दंड संहिता थी या दंड प्रक्रिया थी, उस दंड के स्थान पर न्याय लिखा गया है ताकि लोगों में ये भावना जाए कि न्याय की प्रक्रिया के तहत ये सब कानून चलते हैं और इन कानूनों का जो मकसद है वो न्याय करना है, ये नहीं कि कोई दंड ही देना है। न्याय
का एक माध्यम बनाने के लिए इन कानूनों में जी, तो व्यापक महिलाओं बच्चों के लिए नहीं, ये सभी नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद ये कानून रहने वाले हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। केडी जी, संजीव जी आपका भी और जितेंद्र जी बातचीत के लिए और तमाम सवालों के जवाब और हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी संजय दुबे ने एसडीओपी से बात की। नर्मदापुरम ने क्या कहा उन्होंने नए कानून के बारे में, किस तरीके से बदलाव इसको लेकर देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। आईपीसी को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसको लेकर एसडीओपी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे? देखिए, आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से नया कानून, जिसको भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता लागू हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर वो शादी का वादा कर कर कोई छल करता है तो उनके साथ 69 सेक्शन लगेगी अब बीएनएस की। उसके अलावा जो ये नया कानून आया है वो न्याय पर केंद्रित है तथा इसमें ये प्रावधान किया गया है कि सभी लोगों को शीघ्र और एक समय सीमा में न्याय मिल सके तथा इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रमोट किया गया है, ताकि घटना स्थल पे जो भी हो रहा है या जब्ती कर रहे हैं आप, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। सर, पुलिस कितनी चुनौती मानती है? क्योंकि आईपीसी को पुलिस रट चुकी है एक तरह से, लेकिन अब न्याय संहिता, इसमें धाराएं भी बदली जाएंगी और कार्रवाई भी कुछ अलग अंदाज में होगी, तो कितनी चुनौती है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी चुनौती है क्योंकि नई चीजें आती हैं तो परिवर्तन होता है तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है और समय समय पे हमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गाइड किया जाएगा और हमारी जो किताबें हैं और जो बुकलेट्स हैं उसके आधार पे, और उसमें ऐसा कोई विशेष बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। 90% चीजें वही हैं, सिर्फ 10% चीजें ऐड की गई हैं, हटाई गई हैं, तो उसको हम लोगों ने अच्छे से आत्मसात कर लिया है। इनसे आम जनता को लाभ होगा? बिल्कुल, ये आम जनता के लाभ के लिए ही ये कानून को संशोधित किया गया है और उसको नए रूप में लाया गया है। इसमें महिला केंद्रित और न्याय केंद्रित कानून है। इसमें विशेष अनेक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। एसडीओपी का कहना है कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा और पुलिस भी इस पे जो है ट्रेनिंग कर चुकी है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।